हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्टार्ट हो गया। इस समय शाम के बजे हैं 5:30 पौने 6 के करीब हो रहा है। यहाँ बैठ के बच्चों की पढ़ाई भी और काम भी। तो चलिए अभी आप लोग ब्लॉग यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही थी। तो ये वाला ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ नहीं डाली। मेहंदी के दिन का ये था, तो मैं सोची चलो ये भी ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ कुछ कह भी रही थी और मेहंदी हाथों में रचे, वही मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तो यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी, तो मैंने इस ब्लॉग को आप लोग के साथ शेयर किया था। पसंद जरूर आए। जी के वाली बुक यहाँ रखो। तो यहाँ पे मेरी देखिए सब्जी कटिंग वगैरह हो गई थी और मैं यहाँ लेके आ गई थी। अब इसे धुल के साफ़ करके मैं रख लूँगी। तो रखो कि उसके बाद रखने के बाद होता है क्या कि अभी जब धुलूँगी तो इसके पानी अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। छौंका लगाते समय कम इसमें से वो तड़के वाले जो तेल होते हैं ना वो कम उड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा आलू परवल और करेले, आलू करेला भी दोनों चीज़, क्योंकि करेला में आलू हमें डालना इम्पॉर्टेंट होता है बाबू के लिए अपने प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने दूध पहले से चढ़ा दी थी। दूध आ गया था मेरा 6 पौने 6 बजे करीब, तो मैंने दूध चढ़ा दिया था जब तक मेरी सब्जी वगैरह कटिंग हो गई है। तो इसी अकॉर्डिंग मैं डेली का रूटीन जो हमारा होता है तो वो सब करने बाद यहाँ मैं देखिए शाम को आ गई हूँ स्नान करने। अब यहाँ पे नहा धुलूँगी। ये कपड़े धुले हुए थे, अभी शाम को 4-5 बजे करीब धुली थी। तो सब हटाऊंगी। हटाने के बाद अब मैं यहाँ नहाऊंगी। नहाने धुलने के बाद मुझे अब करना है पूजा पाठ। तो सारे कपड़े हटा रही हूँ और इस तरीके से हमारे डेली रूटीन, शाम का जो रूटीन होता है इसी अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए मैंने नहा के निकल चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं चल रही हूँ, अपने बाल थोड़े से सही करूँगी और सही करने के बाद थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक बस होने के बाद उसके बाद मैं भगवान जी के पूजा करने के लिए पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। क्योंकि भगवान जी का पूजा भी शाम को ऐसे करती हूँ। तो शाम को जब कपड़े बदल लेती हूँ, नाइटी पहन लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छी वाली फीलिंग होती है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा हल्का हल्का करने के बाद मैं चली हूँ भगवान जी का ये सब करके भगवान जी की पूजा पाठ करने। तो चलिए अब लेती हूँ दुपट्टा, सर पे रखती हूँ क्योंकि दुपट्टा सबसे ज़रूरी है सर पे रखना। पापा जी भी घर में ही हैं और भगवान जी का पूजा भी करना है। तो इस अकॉर्डिंग मेरा शाम पौने 6 बजे से लेके 5:30 बजे से लेके रात 9 बजे तक हमारा रूटीन इस अकॉर्डिंग जैसे चल रहा था। तो मैं यहाँ मैं बाबू को डांट रही थी, पढ़ाई नहीं कर रहा था उस वक्त, क्योंकि तुरंत जब मैं उठती हूँ ना तो वो पढ़ाई बंद कर देता है। उसके पहले जितनी देर तक अगर मैं बैठी रहूँगी तो पढ़ाई करता रहता है। लेकिन मेरा भी तो अपना भी काम है तो उसको भी तो करना है, इसी अकॉर्डिंग मैं इसलिए। तो चलिए यहाँ भगवान जी का भी पूजा मेरा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भगवान जी का भी पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ। उसके बाद करने के बाद भगवान जी का जल पूजा, फिर मैं लगाऊंगी सब्जी का छौंका। तो यहाँ इस समय भगवान जी का जो बत्ती बनता है लगाती हूँ दिया में जलाने वाली, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो बट मैं अपने हाथों से भी बना ले रही हूँ, मम्मी इसे सही करेंगी। तो यहाँ पे ये तिली का तेल जो होता है वो वाला मैं इसमें और यूज़ करती हूँ। कभी कभी घी भी डाल देती हूँ देसी। तो इस अकॉर्डिंग मेरा इस तरीके से चलता है। थोड़ा सा मैं इसकी फास्टिंग बढ़ा देती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा है। तो मैं इस सोच रही हूँ कि अब बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन कोशिश करते करते ना करते तब भी हो ही जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो शाम का रूटीन इस तरीके से फॉलो करने वाला है। एक इंडियन हाउसवाइफ जो अपने जीवन लाइफ की एक बिजी रूटीन बनाई रखती हैं, इसी अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि आप अपने जीवन को जितना बिजी रखो उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि ना अदर किसी का सुनना, ना अदर किसी का कोई बात है, अदर फालतू चीज़ें नहीं। तो चलिए पूजा पाठ तो हो ही गया। अब यहाँ आज मैं लोहे वाली कढ़ाई में छौंकार लगाती हूँ, क्योंकि लोहे वाली कढ़ाई में पूड़ियाँ तली हुई थी। मैं सोची चलो इसे मैं छौंकार लगा देती हूँ। इस समय के ना परवल बहुत टाइट बहुत कड़ी वाले हार्ड वाले हो गए हैं, बट दिक्कत होती है। लेकिन चलिए वो भी कुकर में तो यहाँ मेरी सब्जी का काम स्टार्ट हो गया है। छौंकार लग चुका है और अब मैं चली हूँ आटा। अभी एक सब्जी और बनानी है, करेले आलू की भुजिया। तो ये सब करने के बाद अभी मैं चलूँगी आटा को चालूँगी। उसके बाद बेटी दूँगी गूँथेगी और मैं फिर सारा प्रिपरेशन। तो इसी अकॉर्डिंग मेरा शाम का डेली का रूटीन होता है। आई होप वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए अब यहाँ पे सब्जी का छौंकार वगैरह हो गया। तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद।
मेरा शाम का डेली का रूटीन है। अब यहाँ पे एक सब्जी हो जाएगी, दूसरी सब्जी चौकार लगाना है, तो मैं सोची चलो अभी उधर टीवी की चल रही है, टीवी की वॉइस भी सुनाई दे रही है वो भी, तभी मैं कंप्लीट पूरा काम अपना करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी मुझे सैलेड का भी प्रिपरेशन करना है, सैलेड खीरा मूली ये सब काटना है। चटनी तो हमारी बन के तैयार है ऑलरेडी शाम के लिए, मैं दोपहर में ही ढेर सारा बना के रख ली थी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी तो हो ही गई है करीब करीब। अब यहाँ पे मैं आटा गूँथने वाला काम, तो एक साथ मैं इस तरीके से अपने काम को प्रॉपर तरीके से करती हूँ कि एक सिस्टम के आधे एक घंटे में सारे काम को निपटा लूँ। जैसे मैं सब्जी छौंका लगा दी, उधर पानी डाल दी, तो फिर मैंने इधर आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने बाद फिर मैं इसमें जो खीरा सैलेड का चीज़ होता है उसे खीरा मूली हो ये सब साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने बाद फिर मैं अपने हिसाब से देखे फटाफट थोड़ा सा आटा 1 घंटा पहले आधा घंटा पहले गूँथ के रख दीजिए ना, बहुत ही अच्छी रोटियां बनती है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट आटा गूँथ देती हूँ। और एक सब्जी जो परवल की यहाँ हो चुकी है, और दूसरी करेले की छौंका लग रही है। खीरा तो यहाँ पे देखिए अब मैं खीरे को अपने साफ़ कर रही हूँ। खीरा साफ़ कर लेती हूँ, तो इसके बाद इसकी कटिंग तो मैं करूँगी 9 बजे जब खाने का टाइम होगा, बट अभी साफ़ सफाई ये सब कर लेती हूँ। करने के बाद फिर मैं ऐसे के छिलूट के साफ़ करके धुल के रख दूँगी, इसके अच्छे से पानी भी सही जाएंगे। उसके बाद फिर जब मैं कटिंग करूँगी उसी समय मैं इसमें नींबू नमक, तो मैं काला नमक डालती हूँ। काले नमक डालने से फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है गर्मियों में। तो मूली बस छोटा सा एक ही पीस था, तो मैं थोड़ा सा वही काट ली, बाकी मूली ख़त्म हो जाए। क्योंकि सुबह की ये देखिए आपकी चटनी बना के रखी हूँ, ढेर सारी है। आम की थोड़ी थोड़ी सब खाती है, तो ये भी। तो यहाँ पे मैं सही अपना सब काम कर ली हूँ, और यहाँ पे अब रख दे रही हूँ। मोबाइल के बाद चार्ज में, क्योंकि मोबाइल हो गई है डिस्चार्ज। रूम में चल रही हूँ। और जब शाम का मेरा काम, जैसे इस समय अभी बज रहे थे 7:45 हो रहे थे, तो मेरे ये सब्जी आटा गूँथना ये सब काम हो गया था। तो यहाँ बेटी पढ़ रही थी, ये भी कमरे में लेटे थे, तो मैं आ गई। मेरा भी बैग सब खाली नहीं हुआ, सब एक साइड में हटा रही हूँ। बच्चों का बुक फैला हुआ, तो मैं धीरे धीरे ये सब भी काम उसी में करती रहती हूँ कि जैसे एक सिस्टम से अपना काम सारा सिमट भी जाए और फैला भी ना रहे। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ साड़ी जो हमारी अभी उसमें थी, तो उसको भी फोल्ड करके हटा रही थी। उसको भी करने के बाद हटा दूँगी धीमे धीमे। इस तरीके से जब आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं ना, बहुत अच्छी एक इंडियन हाउसवाइफ जो होती है ना, अपनी चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से काम करना। जो शाम की हमारी रूटीन शाम 5:45 बजे से रात 9 बजे तक का इस तरीके से रूटीन रहता है। और हाँ, मैंने खाने बुलेट पहुंची जा, बुलेट पहुंची जा, ले चल घुमा दे, बुलेट पहुंची जा। संस्कारी बच्चा है जो अपने दादी का सेवा कर रहा है। अपने दादी अम्मा का दांत टूट जाएगा अम्मा का। ये बच्चा बहुत संस्कारी है, कहता है पंडित जी बताते हैं उसी हिसाब से ये काम करता है। बहुत गुड बॉय है, इतनी प्रशंसा। पंडित जी क्या बताते हैं? बता दो पंडित जी। बता रहे कि जो अपने